आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नहीं मैम, देखो रोज़गार पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा एआई के आने से। लेकिन एआई ज़्यादातर ठीक भी नहीं है, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो कि डॉक्टर्स वगैरह भी है मतलब रोबोट बनेंगे, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि इंसान की एक ज़िंदगी रोबोट के हाथ में देना ज़्यादातर ठीक नहीं है। उसको जो वर्क बोला जाएगा वो कर देगा, ऑपरेशन वगैरह कर देगा। गलती भी हो गई तो आपको पता है एक माइनर गलती के ऊपर इंसान की ज़िंदगी जा सकती है, जो कि रोबोट के हाथ में देना बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, कॉल सेंटर्स में ठीक है, कॉल सेंटर्स में, क्योंकि मैम कॉल सेंटर्स में देखा जाए तो आलतू फालतू बातें, लोग गाली वगैरह भी दे देते हैं, अब्यूजिंग कर देते हैं अगले बंदे को, तो उसको भी थोड़ा सही नहीं लगता। रोबोट जो है वो काम अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनएम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एआई के आने से रोबोटिक चीज़ें हो जाएंगी, जिसके कारण हम रोज़गार हमें मिलेगा नहीं। इसने एआई ने जगह ले ली ना अपनी, तो लोग पीपल जितने भी हैं सब लेजी हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो देश में जिस तरीके से एआई की डिमांड उठ रही है, वहीं अगर बात की जाए तो लगातार विदेशों में भी जो है अब एआई को लेकर के बहुत तेज़ी देखी जा रही है। हर सोशल मीडिया के जो ओनर हैं वो लगातार एआई को बनाने की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर देश में पूरी तरीके से एआई आ जाता है तो क्या वाकई युवा इससे खुश हैं? क्या कुछ युवा का नज़रिया है, आइए जान लेते हैं। क्या लगता है, देश में जिस तरीके से एआई के आने की बात कही जा रही है, दिल्ली एम्स में भी जो है अब एआई इलाज करेंगे, कस्टमर्स केयर जो कॉल सेंटर्स हैं वहाँ पे भी एआई, तो क्या कहीं ना कहीं लगता है कि एआई के आने से रोज़गार पर असर पड़ेगा? नहीं मैम, देखो रोज़गार पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा एआई के आने से। लेकिन एआई ज़्यादातर ठीक भी नहीं है, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो कि डॉक्टर्स वगैरह भी है मतलब रोबोट बनेंगे, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि इंसान की एक ज़िंदगी रोबोट के हाथ में देना ज़्यादातर ठीक नहीं है। क्योंकि इंसान को समझ पाता है, जो इंसान के अंदर फीलिंग्स रहेगी वो रोबोट के अंदर थोड़ी रहेगी। उसको जो वर्क बोला जाएगा वो कर देगा, ऑपरेशन वगैरह कर देगा। गलती भी हो गई तो आपको पता है एक माइनर गलती के ऊपर इंसान की ज़िंदगी जा सकती है, जो कि रोबोट के हाथ में देना बिल्कुल सही नहीं है। और अगर बात की जाए जैसे कॉल सेंटर्स में भी अब एआई को लाया जा रहा है। हाँ, कॉल सेंटर्स में ठीक है, कॉल सेंटर्स में, क्योंकि मैम कॉल सेंटर्स में देखा जाए तो आलतू फालतू बातें, लोग गाली वगैरह भी दे देते हैं, अब्यूजिंग कर देते हैं अगले बंदे को, तो उसको भी थोड़ा सही नहीं लगता। रोबोट जो है वो काम अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाल ही में अजीत डोभाल ने कहा है कि अगर एआई लॉन्च होता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, आतंकी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि सामने वाले के अंदर ह्यूमन नेचर नहीं होगा, वो किसी भी तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम देखो, इसमें सुरक्षा की अगर देखा जाए तो ठीक है रोबोट का काम, क्योंकि मैम ज़िंदगी हर किसी के अंदर है। अब ये लड़ाई झगड़े में काफ़ी इंसानों की मौतें हो जाती है, तो रोबोट वहाँ तक ठीक है। जैसे आपने रोबोट मूवी में भी देखा होगा, रोबोट को अगर हम जैसे जो भी बोल के मतलब अंदर फिट करके ट्रांसमिशन वगैरह उसके जंग पे भेज दे तो वो अपना काम करके आएगा। उसे उड़ाना है तो किसी को उड़ा के ही आएगा, जो भी उसे बोल देंगे। लेकिन इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। वो अपने बंदों को भी उड़ा सकता है, दूसरे दुश्मन को भी उड़ा सकता है। एडवांटेज देख रहे हैं और डिसएडवांटेज। एडवांटेज युवा ये देख रही है, अगर उसको हमने फिट करके अंदर उसके अंदर ट्रांसमिशन दे के भेज दिया बॉर्डर पे कि मतलब अगली जो हमारी वे है दुश्मन है उनको ख़त्म करके आना है, तो वो करके ही आएगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो खुद भी ख़त्म उसमें क्यों ना हो जाए। डिसएडवांटेज ये है कि मैम है तो मशीन ही, अगर कहीं भी वोल्ट कुछ भी हो गया और उसने गलती से अपनी वहीं बम फोड़ दिया जहाँ वो है, तो उसमें तो हमारे सैनिकों को भी खतरा है ना। डिसएडवांटेज और एडवांसेस कितने हैं वो बता रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है कि अगर देश में प्रॉपर पूरा एआई से सारी चीज़ें होने लगी तो कहीं ना कहीं युवाओं पर रोज़गार को ये कहीं ना कहीं देगा, क्योंकि जिस तरीके से देश में बेरोज़गारी दर लगातार बढ़ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एआई के आने से रोबोटिक चीज़ें हो जाएंगी, जिसके कारण हम रोज़गार हमें मिलेगा नहीं, और रोज़गार न मिलने से फिर युवा यूं ही भटकेगा और एआई इसकी जगह ले लेगा। अजीत डोभाल की बात करें तो हाल ही में उन्होंने कहा है कि अगर एआई आता है तो सोशल मीडिया जैसी तमाम चीज़ें हैं और आतंकवादी गतिविधियों में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। क्या लगता है? ऐसे हम मानते हैं कि जैसे कोई रोबोटिक चीज़ होगी जो इसके माइनिंग के लिए, बम डिफ्यूज़ करने के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके इंसान उसके ऊपर कर नहीं पाता है। जैसे इंसान अगर वो करने जाता है तो उसकी हानि हो सकती है, लेकिन मशीन के तौर पर हम करेंगे तो इंसानों को हानि नहीं होगी। इसमें मशीन का ही वो ज़्यादातर यूज़ करके हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। आज के समय बात की जाए तो बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो काम पर जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर पे रहते हैं। अगर गजट की बात की जाए तो आज मोबाइल पर पूरी दुनिया आश्रित है, खास करके अगर भारत की बात की जाए। अगर उस गजट यानी कि एआई पे भारत आश्रित हो गया तो फिर आने वाले में जिस तरीके से भारत को आगे बढ़ाने का, भारत के विकास का सपना देखा जा रहा है, वो संभव है?
ऐसा तो नहीं होगा। अगर इसने एआई ने जगह ले ली ना अपनी, तो लोग पीपल जितने भी हैं सब लेजी हो जाएंगे, घर पे बैठे ही रहेंगे। और जैसे कोई ऐप हो गई, गूगल ऐप, ऐसे एआई से करने लग जाएंगे, चैट पीजीडी के हिसाब से चलने लग जाएंगे, तो फिर लेजीनेस आएगी। और फिर सोचेंगे कि भाई कोई क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी एआई के अंदर नहीं होती, जैसे इंसानों के अंदर होती है। और क्रिएटिविटी के हिसाब से हम देखें तो फिर पीछे ही रह जाएंगे। भारतीय संस्कृति से जोड़ करके देखें तो लगातार हमारी संस्कृति हमें योग सिखाती है। ये सिखाती आई है कि जितना हम अपने शरीर को चलाएंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि पिछले ज़माने की अगर बात की जाए तो लोग 110, 120 साल तक का जिंदा रहते थे, और आज के समय जो है लोगों की मृत्यु दर 60, 70, 80 के आसपास आ गई है। और ऐसे में अगर एआई आ जाता है, लेजीनेस की जैसे बात की गई, तो कहीं ना कहीं इसमें भी आप कमियां देखें, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जो आपके यूपीएससी की कोचिंग के में समय में भी आते होंगे। ऐसे तो आते ही हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि जैसे अगर एआई आ गया, एआई आने के बाद अगर हम कुछ भी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, कोई भी सोच रहे हैं, या फिर हम कि भाई ये करना है हमें, वो एआई नहीं कर सकता। इमोशनलेस होता है ये, आपको पता ही होता है। और न हम अपने कोई जैसे डिसीजन लेना हो, डिसीजन तुरंत लेना हो, तो हम वो नहीं ले सकता इसी में। एडवांटेज कुछ देख रहे हैं कि युवा के जहन में केवल डिसएडवांटेज चल रहा है? एडवांटेज तो हैं, देख सकते हैं। जैसे कोई आपदा आ जाए, रोबोटिक चीज़ कर सकती है, उसके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हैं। और इसमें अपने जो जैसे जान का जोखिम नहीं होगा, इस तरीके से हम सोच सकते हैं इसके बारे में। देखिए, चर्चा कर रहे थे एआई के भारत में पूरी तरीके से आने पे, तो लोगों की, युवाओं की क्या कुछ राय है आपके समक्ष रखी हमने। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।